अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उर्दू में हम इसको इस तरह बयान करेंगे कि खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार हल हुई है, कितनी मिकदार डिसॉल्व हुई है उसके अंदर, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जनरल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक खास टेम्परेचर पर कितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होता है, कितना हल होता है उसके अंदर। और एक और सिंपल सी डेफिनेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। एक खास टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये दो डेफिनेशन है, जो ईजी हो वो आप याद कर सकते हैं। अब हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। तो हमारे पास यहाँ 3 केस बनते हैं। नंबर 1, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ पानी के अंदर कुछ कंपाउंड जो हैं या काफ़ी कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब जब सोल्यूशन को हम हीट करेंगे, हीट करने के साथ साथ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी में इजाफा होगा। जो सॉल्यूट पहले कम डिसॉल्व हो रहा था, अब उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसके अंदर। तो कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए और फिर उनको हीट किया जाए तो उसकी उनकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है। वह हैं सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है हीट करने के साथ साथ। दूसरा केस हमारे पास है जिसमें सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास कंपाउंड है, अगर उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इसको अगर हीट करेंगे तो कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा। और जितना भी उसको हीट कर लें ज़्यादा उसके अंदर चेंज नहीं आएगी, मतलब ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा NaCl के केस में। थर्ड हमारा केस है जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनको अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए और फिर उनको हम हीट करें, हीट करने से क्या होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब जो सॉल्यूट हमारे पास लेट्स सपोज 10 ग्राम पर 100 ml वाटर पहले था, अब उसको अगर हमने हीट कर दिया तो अब उसकी सॉल्युबिलिटी बजाय इंक्रीज होने के वो इससे भी कम हो जाएगी। तो 7, 8, 9 तक उसकी ग्राम इतनी सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा एक और केस भी हमारे पास है, जो गैसेस होती हैं, अगर वाटर के अंदर गैसेस को डिसॉल्व किया जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज होती है। और ये गैसेस का केस और उनका केस सेम है। अब हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व्स को, देखते हैं किस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। यहाँ देखिए हमारे पास ये कर्व आ रही है पोटेशियम आयोडाइड की, ये वाली कर्व। अब इसमें ये कर्व ऊपर जा रही है, टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी में भी इजाफा हुआ है। यहाँ हमारे पास एक होती है सोडियम नाइट्रेट है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एक ये कर्व आ रही है पोटेशियम नाइट्रेट की, इसमें भी टेम्परेचर के साथ साथ इसमें भी सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फिर हम देखते हैं यहाँ एक कर्व है अमोनियम क्लोराइड की, ये भी इसमें भी सॉल्युबिलिटी में इजाफा हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। और एक कर्व ये हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड की, इसमें भी इजाफा हो रहा है। और पोटेशियम क्लोरेट ये भी है ऐसा कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। और बाकी हम देखते हैं कुछ कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइक हमारे पास है HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये गैस है। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है। और इसके अलावा अमोनिया गैस है। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज हो रही है। और एक कंपाउंड हमारे पास ये भी मौजूद है NaCl, कि जिसको हीट करने से इनकी सॉल्युबिलिटी में कोई इजाफा ज़्यादा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है। अब हमने जो एक केस पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, इसके 2 एप्लीकेशन भी यहाँ पढ़ेंगे हम कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा पहला केस कि किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज होती है तो इजाफा होता है टेम्परेचर के साथ साथ। उस केस को अगर हम लें तो यहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं कंपाउंड की प्योरिफिकेशन के लिए। इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड के अंदर अगर डिसॉल्व करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को जब डिस्कस करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
ऐसा कुछ सॉलिड कंपाउंड जिसको हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व करें और डिजोल्व करने के साथ साथ उसकी सॉलिबिलिटी में इजाफा भी हो टेम्परेचर के साथ साथ, तो फिर क्या होता है, इस कंसेप्ट को या इस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए, कंपाउंड्स को खालिज करने के लिए। कंपाउंड्स में अगर कोई मिलावट है उसको हम उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज अ ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स, जैसे ये क्रिस्टल पड़े हुए हैं। तो प्रोसेस क्या होगा इसका, सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखते हैं। ये प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का, मतलब हम उसके क्रिस्टल बनाते हैं दोबारा। तो पहले हम उस इम्प्योर कंपाउंड को, जो ना खालिज कंपाउंड है जिसमें मिलावट है, उसको पहले हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, हल करेंगे। ये जो हमारे पास ये इम्प्योर सॉलिड है ये हमारे पास, बाकी ये सॉल्वेंट में डिजोल्व हो चुका है। ये डिजोल्व करने के बाद फिर उसको हमने हीट करते हैं। हीट करने से उसमें जो सल्यूट, मतलब मैक्सिमम सल्यूट उसमें डिजोल्व हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट उसमें डिजोल्व होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि सॉलिबिलिटी उनकी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट उसमें डिजोल्व हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसको हम फिर कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। हम ठंडा करने से क्या होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी में इजाफा हुआ, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर उसकी सॉलिबिलिटी भी कम होगी। जब सॉलिबिलिटी कम होगी तो जो क्रिस्टल उसमें, जो कंपाउंड उसमें डिजोल्व हो गया था, वो वापस आ जाएगा इनडिजोल्व फॉर्म में और इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। फिर आप इनको फिल्टर करके आप इन क्रिस्टल्स को अलग से सेव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास केस है, हमने पढ़ा गैसेस के हवाले से, या दूसरे कुछ कंपाउंड थे जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ कम होती है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के हवाले से, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज होती है। इस कंसेप्ट को हम किस तरह यूज़ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूँकि इसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है यह यूज़ की जाती है आमतौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ की जाती है, ताकि वो जो बैक्टीरिया या बाकी मोड्स वगैरह उनसे इसको प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसको ठंडा क्यों करते हैं, ठंडा इसलिए करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके अंदर अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए, क्योंकि इसका रिलेशन जो है इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर और उसकी जो सॉलिबिलिटी है उनका रिलेशन आपस में कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो उस गैस की सॉलिबिलिटी इस जो मिक्सचर है उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है सॉलिबिलिटी, तो इसलिए इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर गर्म बोतल हो उसका टेस्ट और होगा, ठंडी बोतल का टेस्ट और होगा, क्योंकि ठंडी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है, और गर्म बोतल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसमें मतलब अनडिजोल्व फॉर्म में ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है।